हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है वो आप पे किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है। तो आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओके, डाइवोर्स और यहाँ पर है फायर साइन। ओके, तो यहाँ पे आपका किसी के साथ अलगाव, ब्रेकअप, डाइवोर्स, इस तरह की चीज़ें इस समय पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या जिससे आप किसी नए पर्सन से भी डील कर सकते हो, या फिर आपका किसी फायर साइन के साथ ही डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है, किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ ही आपका अलगाव चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, या हो सकता है। ठीक है, नहीं तो डाइवोर्स हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि डाइवोर्स किसी और के साथ हो रहा है और एंट्री किसी और के हो रही है आपके लाइफ में। तो आप डील ज़रूर किसी फायर साइन के साथ कर सकते हो, या तो आपका उनके साथ ओल्ड रिलेशनशिप है या कोई न्यू रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस समय पे कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में एक तरफ अंधकार चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स चल रही होगी, तो वो आपके लाइफ में एक सनशाइन बनकर आएगा, आपके लाइफ में रोशनी लेकर आएगा। ठीक है, नहीं तो आप में से कुछ लोगों के साथ, तो इन्हीं के साथ आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक बम फुट रहे हैं, इधर उधर झगड़े वगड़े हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए अपने रिश्तों का, खास करके अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो। ठीक, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एंजाइटी और एंजल ऑफ लव। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे कि एक तरफ आपको इस समय पर एंजाइटी रह सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चीज़ें आपको थोड़ा सा खाई जाएंगी अंदर से, आप रह रहे के स्ट्रेस ले रहे होगे, पर एक तरफ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है। ठीक, कोई ऐसा न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको प्यार करे, जो आपको समझे। ठीक है, इस तरह का भी समय है आपके लिए कि समय पे आपको क्यूपिड आया, ऐसे तीर मार दे। ये क्यूपिड है, ये वो वाला क्यूपिड है, वो वाला एंजल है जो प्यार का एंजल होता है, वो आपको ऐसे तीर मार सकता है। अच्छा, हो सकता है कभी कभी हमें प्यार भी हो जाता है या किसी के लिए फीलिंग्स आने लगती, तो उसके लिए उस पर भी हमें एंजाइटी होने लगती है। हम इससे प्यार करना तो नहीं चाहते, पर मैं इसकी तरफ क्यों खींचा चला जा रहा हूँ, क्यों मैं इसके बारे में ऑल टाइम सोच रहा हूँ। तो इस तरह की भी एंजाइटी आपको होने लगती है कि यार ये क्या हो गया मुझे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं दिन भर मेरे दिमाग में वो क्यों चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़ें कुछ ऐसी भी हो सकती है जैसे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर डाइवोर्स है एंड ऑल, ब्रेकअप्स एंड ऑल। तो हो सकता है कि एक कनेक्शन जैसे एंड हो रहा है तो एक कनेक्शन की नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोग ये भी कुछ लोग को ये भी देखने मिल सकता है अपने इस पीरियड में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। फिर कुछ नए लोगों से आप टकराए। ठीक है, कई न्यू स्टोरीज बने। वाह, हार्ट चक्रा और ओके देखिए यहाँ पे आपको अपना ईगो भी थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। ईगो और साथ ही साथ अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है, और अपना हार्ट चक्र, ये दोनों चक्र अगर आपकी बैलेंस रहेंगे ना, आप लाइफ में काफ़ी अच्छा करोगे। प्रॉब्लम्स इन्हीं दोनों में आएगी, तभी आपको एंजाइटी होगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होगा या तो आपका बेस चक्र बैलेंस नहीं होगा, दोनों में से ये दोनों ही आपको रिलेशनशिप्स में अफेक्ट कर सकते हैं या आपको एंजाइटी वगैरह दे सकते हैं। जब भी आप मेडिटेट करें, ठीक है, तो आप रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों को आपने आंखें बंद करके सोचते हुए मेडिटेट करें। ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल खाएं या रेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको आपका हार्ट चक्र और बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग सही करने में मदद करेगा। ठीक है, बैलेंस करने में मदद करेगा। तो कोशिश करिए आप ईगो मत लेकर आइए। ठीक है, हर चीज़ों को गले से लगाइए, प्यार करिए, प्यार से मतलब आइए। कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में तो एक्सेप्टेंस दीजिए उसको प्यार से। कोई जा रहा है तो प्लीज़ जाइए, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगोज़ और इनसिक्योरिटीज़ और डर, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है आपको। ये दोनों चीज़ आपको यही सब चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्लॉक्ड है तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी अपने लाइफ में। बेटर है कि ये वर्क कर रहे हो, ये बैलेंस हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पे खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपका काम मन में, मतलब आपका मन काम में लगना चाहिए। ठीक है, ओके, 2 से ज़्यादा कार्ड आएंगे आई थिंक। ठीक है, आपके लिए 2 से ज़्यादा कार्ड आएंगे, कोई बात नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ग्रीफ, मेमोरीज या
एंड टेरिटरी। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ और पेन में रहें कि कोई पर्सन आपके लाइफ से चला गया है, या अपने पास्ट पर्सन को इस समय पे आप बहुत ज़्यादा याद करें। आप उन जगहों पे विजिट करें जहाँ पे आप उनके साथ जा चुके हो, या एल्बम्स या फ़ोटोज़ को आप देखना, जैसे उनकी मेमोरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा याद आना। उनका आपसे लाइफ से चले जाना भी बहुत पेनफुल होगा, और शायद आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर लो कि आप किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में आने ही ना दो, जिसकी वजह से आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे और आपका रेड और आपका ग्रीन चक्रा ब्लॉकेज हो जाएगा। बेटर है कि आप एक्सेप्टेंस दो, ठीक है। बॉर्डर क्रिएट करना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक ही नहीं और दूसरे पर्सन को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, या प्यार के लिए आप ओपन ही नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। ये भी गलत है। अगर आपका पास्ट किसी कनेक्शन से धोखा मिल जाए, दिल टूट जाए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी बार प्यार नहीं कर सकते, या प्यार, देखो वो आपके लिए पर्सन नहीं था कंपैटिबल, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की, नहीं बनी बात, अलग हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कोई और आपके लिए बना है, इसलिए वो पर्सन आपके लिए नहीं बना, चला गया, तो किसी और की एंट्री होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दीवारें खड़ी कर दोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं किसी को और को डेट नहीं कर सकता, किसी और से मिल नहीं सकता, किसी और से प्यार नहीं कर सकता, तो ये नहीं होता। अगर आप कह रहे हो कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो ठीक है, जब मन करे तब कर लेना, ठीक है। तो मन को आप ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करो उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मुझे बस वही चाहिए। मैं बहुत लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ, मुझे सुन के पता नहीं क्यों मन करता है कि सबकी पहले मुझे गुस्सा आता है एक्चुअल में, ठीक है। मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगता है। मुझे पता है ये आपके अटैचमेंट है, और हाँ प्यार में हो इसलिए, ठीक है, कोई नहीं चाहिए, मैं समझती हूँ, पर वही चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आता, जो आपको छोड़ के जा चुका है किसी और के साथ, आपके सामने, आपको पता है कि ये आपको चीट कर रहा है, आपको वही कैसे चाहिए, कैसे वही चाहिए आपको, मुझे नहीं समझ में आता। तो आप तो खुद को फिर कुछ समझते ही नहीं हो, उसका मतलब, ठीक है। तो ये बहुत अजीब चीज़ हो गई। फिलहाल तो मुझे स्कॉर्पियो से बहुत उम्मीद है, हम स्कॉर्पियोज ऐसे नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं एक्चुअल में जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय क्या होगा ना, थोड़ा सा टफ आपके लिए रहेगा, ठीक है, स्पेशली लव लाइफ में, या फिर हो सकता है आप किसी को खो दोगे, या किसी का आपसे दूर जाना आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आपको बहुत पेनफुल रहेगा किसी से दूर रहना, कुछ भी बार बार उसकी याद आना, याद सताना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा उसके गम में रहने की वजह से आपका हार्ट और बेस चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज़ थोड़ा सा सोशलाइज करिएगा उस समय पे, ऐसा नहीं कि एकदम से आप अपने बंद कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हो आपका कार्ड्स दो स्टोरी कह रहा है मुझे। एक तरफ ऐसा है कि आपकी लाइफ से कोई चीज़ चला गया और आप एकदम देवदास हो चुके हो, या आपका काम नहीं चल रहा, बहुत एंजाइटी हो रही है अपने करियर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपनी मैरिज लाइफ को लेके। एक तरफ आपके लिए कोई प्यार आ रहा है, देख कोर्टशिप का कार्ड है, सी यहाँ एंजल भी, क्यूपिड वही लव का, मतलब आप समझ रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए कोई न्यू बना है जिसकी एंट्री करने का समय आ चुका है, और इसी समय पर होगी, ठीक है। नवंबर तक का टाइम है आपके पास, इसी समय पे होगी। तो जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, ठीक है। यूनिवर्स यही कह रहा है, हर बार वही दो बार आपको जो कार्ड्स बार बार दिखा रहा है, वो यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा है, पास से बाहर आओ बेटा, पास से बाहर आओ और न्यू बिगनिंग करो, नए लोगों को मौका दो, चूँकि आपके लिए कोई खास आपका सोलमेट बना है जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ब्लॉकेजेस हटाओ, सारे ब्लॉकेजेस हटाओ, ठीक है। आई डिज़र्व लव, ये बोलो, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग में एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।